लेकिन उसके कुछ पॉइंट्स बाहर भी आ जाएंगे, यानी ये टोटली नेबरहुड ए में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम क्या देखेंगे यहाँ से, एवरी पॉइंट ऑफ ए एक्सेप्ट 0 इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। तो हमने क्या देखना है कि ओपन इंटरवल हो या क्लोज इंटरवल हो, अभी भी मैंने बताया उसका इंटीरियर हम क्या लेंगे, ओपन इंटरवल लेंगे। अब ये यहाँ पे हमारे पास क्या था, सेमी क्लोज था, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, 0 वाली साइड को भी ओपन कर देंगे, यानी कि 0 को भी निकाल देंगे। तो इसका इंटीरियर हमारे पास क्या होगा, ओपन इंटरवल 0 to 1, ये हमारे पास ओपन इंटरवल हो जाएगा। तो ये हमारे पास इंटीरियर आ गया ए का। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, लेट आर स्क्वायर बी द टोपोलॉजिकल स्पेस विद द यूजुअल मीट्रिक टोपोलॉजी। अब यहाँ पे हमारे पास जो सबसेट है आर स्क्वायर का वो कैसे है, ओपन है, हमारे पास ऑर्डर पेयर है एक्स वाई और इसमें ऐसे पॉइंट्स है एक्स वाई बिलोंग टू आर स्क्वायर, यानी कि ये क्या है, इन पॉइंट्स जो हैं वो आर स्क्वायर में है। और पॉइंट्स हमारे पास ये जो एक्स और वाई हैं इनका जब हम स्क्वायर लेते हैं तो वो लेस देन 1 आता है। ये हमारे पास डिस्क है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1। ये हमारे पास डिस्क बनी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1। अब अगर ये इक्वल टू 1 आएगा तो ये वाले बाउंड्री वाले पॉइंट्स आ जाएंगे, लेस देन आएगा तो ये हमारे पास अंदर वाले पॉइंट्स होंगे, और अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो ये ए से बाहर वाले पॉइंट्स होंगे। यानी यहाँ पे क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, यहाँ हमारे पास होगा इक्वल टू 1, और यहाँ अंदर हमारे पास क्या होगा, लेस देन 1। एक्स के अगर कोई पॉइंट अंदर होगा यानी कि इसके ए के अंदर होगा तो वहाँ पे कंडीशन क्या आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 1। और अगर बाउंड्री पे होगा तो फिर वो सर्कल वाली कंडीशन ये आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए 1 आ जाएगा। और अगर ये हम बाहर का कोई पॉइंट लेंगे तो उस पर क्या कंडीशन बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1 आएगा। अब हमारे पास सब जो ए है वो ये है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1। यानी अब ए में कौन कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं, ऐसे पॉइंट्स आ रहे हैं जिनका हम स्क्वायर लें तो या तो वो लेस देन 1 हो यानी कि अंदर वाले आ जाएं, और इक्वल टू 1 वाले भी आ रहे हैं यानी कि बाउंड्री वाले पॉइंट्स भी आ रहे हैं। तो अब हमने इसका इंटीरियर निकालना है। तो इंटीरियर हमें क्या पता होता है कि उसके अंदर कंटेन करना चाहिए। अब यहाँ पे मैं नेबरहुड बनाती हूँ अंदर वाले पॉइंट्स पे, वो तो हमारे पास एक नेबरहुड ऐसा एग्जिस्ट कर जाएगा पॉइंट्स में, जब हम बनाएंगे वो ए के अंदर कंटेन करेगा। फिर वही बात आ गई, जब हम बाउंड्री पे बनाएंगे तो वो हमारे पास फुल ए में कंटेन नहीं करेगा। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, ये जो बाउंड्री वाले पॉइंट्स हैं वो निकाल देंगे, और जो अंदर वाले पॉइंट्स हैं वो सारे ले लेंगे। तो बाउंड्री वाले पॉइंट्स निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो इक्वल वाली स्टेटमेंट है उसको निकाल देना होगा। यानी कि हम ये सारे पॉइंट जो बाउंड्री पे लाई कर रहे हैं, जिनका जो स्क्वायर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 आ रहा है, वो सारे पॉइंट्स निकाल रहे हैं। तो हमारे पास इंटीरियर इसका क्या आएगा, एक्स वाई बिलोंग टू आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 1। ये हमारे पास ओपन डिस्क होगी आर स्क्वायर में, क्योंकि यही अब बात होगी कि अगर हम कोई एक पॉइंट ले लें पी हम की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, एक्स वाई बिलोंग टू आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यानी कि हम बाउंड्री का कोई पॉइंट ले रहे हैं तो फिर हमारे पास कोई ऐसा नेबरहुड एग्जिस्ट नहीं करेगा, उस पॉइंट पे हम नेबरहुड बनाएं वो सबसेट बन जाए ए का। जैसे अभी मैंने ये एग्जांपल दिया, ये समझे मैंने पॉइंट पी लिया हुआ है, इस पे नेबरहुड बनाया है, यहाँ पे कंडीशन क्या होगी बाउंड्री पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अब इस पॉइंट पे नेबरहुड बनाएंगे तो वो ए में कंटेन नहीं करेगा, यानी कि कोई ऐसा नेबरहुड एग्जिस्ट नहीं करेगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे इंटीरियर पॉइंट वाले को। तो हमने क्या करना है, जब हमारे पास क्लोज इंटरवल होगा तो हमने उसको ओपन इंटरवल बना देना, उसका इंटीरियर वो होगा। और अब ये लेस देन और इक्वल 1 वाली कंडीशन आ रही है तो हमने इक्वल वाली निकाल देनी है, लेस देन वाली जो हमारे पास स्टेटमेंट बनेगी वो इंटीरियर होगा। ये तो हमारे पास है इस तरह के ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल, ओपन डिस्क और क्लोज डिस्क में हो तो हम ये करेंगे। अच्छा, अगर हमारे पास सिर्फ यही क्वेश्चन होता, अगर सपोज ए ये होता और हमें कहते उसका इंटीरियर निकालना है, तो हम क्या लिखते इसका इंटीरियर, फिर हम उसका आंसर यही ही लिखते, क्योंकि ये पहले ही ओपन है। तो ओपन सेट का या ओपन इंटरवल का जो वो होता है इंटीरियर, उसी के ही इक्वल होता है। अगर हमारे पास ए ये गिवन होगा तो हम क्या कहेंगे, उसका इंटीरियर ये है, और अगर हमें ए यही ही गिवन है तो उसका इंटीरियर इसी के ही इक्वल आएगा, क्योंकि ये ओपन डिस्क ही है। अब नेक्स्ट हमारे पास है ए बी सी
और ये हमें एक टोपोलॉजी दी हुई है फाई ए बी सी और एक्स, और ए की वैल्यू दी हुई है ए बी और बी की वैल्यू दी हुई है बी सी। हमने इंटीरियर निकालना है ए का भी और बी का भी। यहाँ हमारे पास ये मैं सामने रख लेती हूँ, एक्स की वैल्यू है ए बी सी, फाई हमारे पास क्या है ए बी बी सी, फाई ए बी सी और एक्स। ए की वैल्यू दी हुई है ए बी और बी की वैल्यू दी हुई है बी सी। हमने इंटीरियर निकालना है ए और बी का। तो हम इंटीरियर की डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। एक्स हमारे पास बिलोंग करना चाहिए किसी ओपन सबसेट में, और वो जो हो ओपन सबसेट बन जाए ए का। ये डेफिनेशन है हमारे पास। अब हम चेक करते हैं ए के पॉइंट्स को। ए के हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, ए है और बी है। ए हमारे पास ओपन सबसेट किसके अंदर है, ए में भी है एक्स में भी है, लेकिन जो कंटेन करना चाहिए ए के अंदर, तो वो हमारे पास सिर्फ यही है। ए बिलोंग कर रहा है हमारे पास ए में, और ये सबसेट बन रहा है ए बी का। तो इसका मतलब है ए इज़ एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। अब हमारे पास ए का दूसरा पॉइंट क्या है, बी है। बी हम देखेंगे कौन से ओपन सबसेट में है। बी हमारे पास जो है सबसेट बी सी में है, बी सी में भी है एक्स में भी है। तो बी सी लेकिन सबसेट नहीं बन रहा ए और बी। ए बी हमारे पास किसकी वैल्यू है ए, तो इसका मतलब है बी जो है इज़ नॉट एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। तो इंटीरियर ऑफ ए हमारे पास क्या बनेगा, उसमें सिर्फ हमारे पास आ जाएगा ए, यानी कि ए ये वाला जो पॉइंट है वो इंटीरियर है। अब हम चेक करते हैं बी के, ये सामने ही रख लेती हूँ। बी के हमारे पास 2 पॉइंट है, बी है और सी है। तो बी हमारे पास बिलोंग किस में कर रहा है, बी सी में कर रहा है। तो बी सी हमारे पास बी सी का सबसेट है। ये हमने ओपन सेट लिया और ये हमने किसकी वैल्यू ली हुई है, बी की वैल्यू ली हुई है। अब इसी तरह जब मैं सी में भी यही लूँगी कंडीशन, तब भी ये होल्ड करेगी। सी कौन से ओपन सबसेट में है, बी सी में है, और वो सबसेट आ रहा है बी सी का, क्योंकि बी की वैल्यू हमारे पास बी सी है। तो इसका मतलब है इंटीरियर ऑफ बी जो हमारे पास है वो क्या है, बी सी। दूसरे लफ्ज़ों में हम क्या कहेंगे, बी और सी जो है वो दोनों इंटीरियर पॉइंट हैं बी के। अच्छा, एक तो हमारे पास ये जो है इंटीरियर पॉइंट निकालने का ये मेथड है। दूसरा हमारे पास मेथड ये होता है कि हम इसके ओपन सबसेट लेते हैं और उसकी यूनियन ले लेंगे। अब इसके ओपन सबसेट कौन से आ रहे हैं, फाई और ए आ रहा है। ये तो इसका सबसेट नहीं बन रहा, यानी कि ए के जो ओपन सबसेट आ रहे हैं वो हमारे पास कौन कौन से हैं, फाई है और सिर्फ ए है। तो इसके आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब बी सी को देखें, अगर हम बी को देखें तो बी के ओपन सबसेट कौन से बन रहे हैं, फाई और बी सी बन रहा है। तो फाई की यूनियन ले लेंगे हम बी सी के साथ, तो वो हमारे पास बी सी आएगा। तो हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं इंटीरियर पॉइंट्स। हमारे पास 2 डेफिनेशन है। एक तो हम इस ये वाली अप्लाई करके, जैसे मैंने अभी निकाला है कि एक्स किसी ओपन सबसेट पे होना चाहिए, तो ओपन सबसेट जो है वो कंटेन करना चाहिए ए में। एक तो हमारे पास ये डेफिनेशन है, और दूसरी हमारे पास डेफिनेशन क्या होती है कि हम ओपन सबसेट ले लेते हैं। जैसे मैंने ए का इंटीरियर पॉइंट्स निकालने हैं ना, तो ए के जितने भी हमारे पास क्या होंगे, सबसेट होंगे, उन सब की मैंने यूनियन लेनी है। तो ए के सबसेट कौन से आ रहे हैं, फाई और ए, इन दोनों की यूनियन लेंगे तो हमारे पास ए आ जाएगा। फिर हमने बी के देखे हैं, बी के सबसेट कौन से हैं जो ओपन है, वो फाई है और बी सी है। फिर इन दोनों की यूनियन लेंगे तो बी सी हो जाएगा। तो अब इसमें ए के इंटीरियर पॉइंट सिर्फ ए है, बी के जो इंटीरियर पॉइंट है वो बी भी है और सी भी है। अब नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है, एक्स की वैल्यू है अल्फ़ा बीटा गैमा डेल्टा, और टोपोलॉजी है हमारे पास फाई अल्फ़ा बीटा और एक्स। ए की वैल्यू हमारे पास गैमा और डेल्टा दी हुई है, हमने उसका इंटीरियर निकालना है। तो हम क्या देखेंगे, हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं इसके। गैमा कौन से ओपन सबसेट में है, फाई में नहीं है, अल्फ़ा बीटा में भी नहीं है, सिर्फ एक्स के अंदर है। एक्स की वैल्यू है अल्फ़ा बीटा गैमा और डेल्टा। तो हमने इसका पहला पॉइंट लिया गैमा, और वो हमारे पास किसके अंदर है, एक्स में, लेकिन एक्स हमारे पास सबसेट नहीं है ए का।
तो इसका मतलब है गैमा इज नॉट एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डेल्टा। अब डेल्टा भी अगर हम देखें तो कौन से ओपन सबसेट में बिलोंग करता है, एक्स में करता है। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, और ये भी सबसेट नहीं बन रहा ए का। तो इससे क्या मतलब हुआ, जो डेल्टा है इज नॉट एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। एक तो हम ये देख सकते हैं। दूसरा मेथड हमारे पास क्या होते हैं, ए के ओपन सबसेट देखने हैं। तो ए का ओपन सबसेट सिर्फ फाई ही आ रहा है, तो इसकी फाई की यूनियन लेंगे तो वो फाई ही आएगा। तो इंटीरियर ऑफ ए हमारे पास क्या होगा, हमने दोनों मेथड से देखा है, वो हमारे पास क्या है, फाई है। कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है ए का जो हमारे पास क्या हो, इंटीरियर पॉइंट हो। और ये हमें ए के हमने देखा कि कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो उसका इंटीरियर पॉइंट हो।